हम कौन हैं? वी आर नथिंग बट जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन हैं। एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक नॉलेज है। अगर हम देखें बोथ साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली वी आर इंफॉर्मेशन लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स। और एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है डर की, गुस्से की, चिंता की, इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की। एक ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर कोडेड है। ये इंफॉर्मेशन उसके जीन्स में है। वो कैसे बिहेव करेगा, उसका कलर, हाइट, उसके ब्रेन के पैटर्न्स, उसको उसके कब कैंसर के जीन्स एक्टिव हो सकते हैं, उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशंस, वो बीमारी, ऑल दीज थिंग्स, ये सब इंफॉर्मेशन है। साइकोलॉजिकली भी एक व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरता है। उसके जीवन में लॉस होते हैं, उसके जीवन में वो अपनी प्यारी चीज़ें खोता है, उसको ओवर द टाइम अटैचमेंट होती है, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, डिवोर्स। एक व्यक्ति इन सभी मेमोरी से भी गुजरता है। तो इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति के अंदर इकट्ठी हो जाती है और वो इंफॉर्मेशन एक्ट करती है। और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। और ये विचार जो आते हैं, ये मन, ये हमारा जो माइंड है, ये विचारों का सेंटर है। विचार इस मन से ही आ रहे हैं। और जब भी विचार आते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी में सेंसेशन, आप जैसे कोई नेगेटिव थॉट सोचो तो आपकी बॉडी एकदम हिल जाएगी, बॉडी रिएक्ट करती है। तो हमारे जो सेंसेस हैं, उन सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ब्रेन उनको प्रोसेस करता है, मगर ब्रेन भी बायस्ड है। ब्रेन उनको पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से प्रोसेस नहीं करता। ब्रेन खुद भरा हुआ है इंफॉर्मेशन से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वी आर नॉट न्यू, वी आर ऑलवेज ओल्ड। हम हमेशा पुराने हैं, हमेशा पुराने हैं। हमारे रिएक्शंस, पैटर्न्स, हैबिट्स, बिहेवियर्स, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, कंडीशनड है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेकंड हैंडेड ह्यूमन बीइंग्स। नथिंग इज न्यू इन आवर। हमारे अंदर कुछ भी नया नहीं है। और क्योंकि हम पुराने हैं, हम ओल्ड हैं, बट जीवन हमेशा नया है। जीवन हमेशा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। हमारे जीवन में डर आया या हमने कोई किसी चीज़ का सामना किया, बट हम कैसे सोच रहे हैं उसको, अपनी ओल्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो जो नया है और जो पुराना है उसमें हमेशा द्वंद्व रहेगा, डुअलिटी रहेगी। और मैं हमेशा, जो मेरे जीवन में नई चीज़ें आ रही हैं, नई दुर्घटनाएं हो रही हैं, नए इवेंट्स हो रहे हैं, मैं उनको पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं कॉन्स्टेंट एफर्ट में हूँ, कन्फ्लिक्ट में हूँ, विवाद में हूँ, चिंता में हूँ। तो ये हमेशा इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर एक्ट कर रही है कॉन्स्टेंटली, ये इंफॉर्मेशन हमें बीमार कर रही है। यही इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्ट्रेस लेकर आ रही है। दिस वेरी इंफॉर्मेशन मेकिंग अस who we actually are।
ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को क्या मेल्ट डाउन किया जा सकता है? अगर ये इंफॉर्मेशन विच इज मेकिंग अस सेकेंड हैंडेड, विच इज मेकिंग अस ओल्ड, ये इंफॉर्मेशन जो हमें भारी कर रही है, क्या हम अपने आप को लाइट कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं? दोनों इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन और मैंने बताया साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी। और ये इंफॉर्मेशन मिलजुल कर हमारे मैं का निर्माण कर रही है। मैं, मेरा, मी, माइन। और ये जो मेरा है, मेरा जो मैं है, ये ओल्ड है, ये पुराना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं अपने वर्ल्ड को, इसमें गैदरिंग होती जा रही है, एक्युमुलेशन होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है सारे एक्सपीरियंसेस। और ये फिक्स जो चीज़ बन जा रही है हमारे मैं की, विच इज़ वेरी लिमिटेड, विच इज़ वेरी ओल्ड, कंडीशन, प्रोग्राम्ड, और हम इसी के अनुसार जीवन को देख रहे हैं। हम इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। और सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो मैं है, इस मैं से ही हमारे विचार निकल रहे हैं, हमारे थॉट्स निकल रहे हैं, और इन थॉट्स से ही बॉडी के अंदर सेंसेशन डेवलप हो रही है, और इसी से ही हम बीमार भी पड़ रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी एंड फिजिकली भी। हमारे अंदर का जो मैं है, हमारे मैं में जो इंफॉर्मेशन है, आपको क्या लगता है मेरे को देख के? फिर आपने जो कि प्योरली साइकोलॉजिकल है, इट्स मेकिंग अस डिजीज्ड। सो इस इंफॉर्मेशन को मेल्ट करना, देयर इज ओनली अ वे, विच इज मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन का मतलब है कि जब हम अल्टीमेट चीज हमारे अंदर की पता क्या चीज है? जो इंफॉर्मेशन होती है, वो तो है। वट एवर इंफॉर्मेशन इन अस, जब हम उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एक्ट करने देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को छेड़ते नहीं हैं, जब हम इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज रहने देते हैं, अपने अंदर चलने देते हैं, वो नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये चलती रहती है। हम इसमें कोई दोबारा कोई रिएक्शन ऐड नहीं करते। व्हेन वी डोंट ऐड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जब हम इसमें कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते, देन व्हाट हैपन्स, द चेन ब्रेक्स, चेन टूट जाती है। एंड व्हेन दिस चेन ब्रेक्स, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही है, वो ओल्ड इंफॉर्मेशन वहीं पर रुकी हुई है, उसको कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। अब जब उसको कंटिन्यूटी नहीं मिलती उस इंफॉर्मेशन को, तब आगे का हमने प्रोसेस बंद कर दिया। अब हम बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस एज इट इज़ देख रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बस उसको लेकर हम अवेयर हैं। हम उस इंफॉर्मेशन को लेकर हमने इंसाइट ले ली है, हम समझ चुके हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने अंदर आने दे रहा हूँ, चलने दे रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मेरे अंदर फियर आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स, मेरे अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं इन विचारों को भी चलने दे रहा हूँ। ना ही मैं इन विचारों में कुछ ऐड कर रहा हूँ, ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं इन विचारों को अपनी तरफ से मोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज मेडिटेशन। मैं अपने अंदर कोई ऑब्जर्वर, सेपरेट ऑब्जर्वर भी क्रिएट नहीं कर रहा कि मैं ऑब्जर्व करने के लिए एक सेपरेट ऑब्जर्वर क्रिएट करूँ। नो, just remaining with this information, then conditioning and programming begins to melt. And मैंने आपको बताया था what we are this information। और जब अब देखो ये इन्फॉर्मेशन जब धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगती है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारी आज की नहीं है, मैंने बताया जेनेटिक,
जब से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो रहे हैं, ये तब की इन्फॉर्मेशन है। सोचो इतनी भारी चीज़ है आपके अंदर। तभी तो जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो एकदम से नया फील करते हैं अपने अंदर, एकदम से अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ ने उनको भारी किया होता है, उनकी साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो उनकी जेनेटिक फिजिकल इन्फॉर्मेशन हो, दोनों ही रुक जाती हैं, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। देन वी आर न्यू ह्यूमन बींग्स, हम बस नए हैं फिर। और इसका मतलब ये है कि हमने अपना ट्रू सेल्फ टच कर लिया है, रियल सेल्फ टच कर लिया है हमने। रियल सेल्फ विच इज अनकंडीशनड, विच इज अनप्रोग्राम्ड, विच इज ऑलवेज न्यू, प्योर, इनोसेंट, नॉट कोडेड, जो कि हम एक्चुअली है, जो कि योगियों का या सेजिस का जो है वो लक्ष्य रहता है, जो गोल रहता है कि हम, जो बुद्ध ने किया निर्वाण के थ्रू, या फिर महावीर ने कैवल्य के थ्रू किया, और जिसको बुद्ध ने कहा कि शून्य है, या कृष्णमूर्ति ने जिसको अनंत कहा, जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं या आत्मन कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं आत्मन, और शिव की माने तो शिव इसको कहते हैं शून्य। ये बात एक ही है, इस पर कभी चर्चा करेंगे कंप्लीट वे में। सो दिस इज इंफॉर्मेशन मेल्ट डाउन व्हेन वी मेडिटेट एक्चुअली। अब मेडिटेशन एक चैलेंज है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, जिसमें हम बात करेंगे मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट। हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है, वू एम आई, मैं कौन हूँ, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी होंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।